आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 18 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ये बेटा हम बोर्ड एग्जाम को जो 30 जून का अपना बोर्ड एग्जाम है उसको देखते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो चीज़ें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जैसे आपकी क्लास में सपोज 10 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है बेटा? 10 स्टूडेंट है। उसमें से 8 इन रेस हैं और 2 विदाउट है। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? इन रेस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? इन रेस स्टूडेंट कितने है बेटा? 8। तो फेवरेबल आउटकम किसके फेवरेबल? जो रेस में है उसके फेवरेबल कितने स्टूडेंट है? 8 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल स्टूडेंट कितने रहेंगे? 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8 अपॉन 10 यानी कि 4 अपॉन 5। उसे कैंसिल करेंगे तो 4 जाएगा और 5 जाएगा। विदाउट यूनिफॉर्म कितने हैं? PA। किसकी बात कर रहा हूँ? विदाउट यूनिफॉर्म की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो कितने हैं? 2। कितने में से? 10 में से। तो क्या आ गया बेटा? 1/5। अब देखो किसकी बात हो रही है? विदाउट यूनिफॉर्म। ये इन रेस है, ये विदाउट रेस है। ये बेटा PA। इसके अगर मैं दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो मैं ये कहूँगी भाई इन रेस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 4/5। विदाउट रेस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/5। इन दोनों का टोटल हमेशा, क्योंकि दोनों एक ही कंडीशन पे है, PA प्लस PA नॉट का टोटल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। देखो इसका क्या है? 4/5। ये क्या है? 1/5। दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 5। 4 + 1 5/5 किसी भी क्वेश्चन की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1 होगी। मैं वो चीजें लिखवाऊंगा। ये तो फॉर्मूला है सर। अब देखो इसे हम PA से नोट करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन मिलेगा बेटा इनमें से ऐसा, PA की किसी भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर है। 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन और 1 के इक्वल या 1 से लेस देन होगी। यानी कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल और उससे ग्रेटर देन और 1 से इक्वल और उसके लेस देन, यानी कि 1 और 0 के 1 और 0 और उसके बीच की डिजिट कुछ भी हो सकती है। यही होगी। क्वेश्चन आ जाए किसी डिजिट की किसी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लेस देन क्या हो सकती है? किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 और ग्रेटर देन क्या हो सकती है? सो लेस देन क्या होती है? 0 और ग्रेटर देन क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। सेकंड है इसका PA प्लस P नॉट इज इक्वल टू 1। दोनों की वैल्यू A और अभी मैंने करके दिखाया, दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1। अब आप इसमें दो चीजें हैं, अगर ये गिवन है तो आप ये फाइंड कर सकते हो, ये गिवन में है तो आप ये फाइंड कर सकते हो। क्लियर? अब देखो हो गया, लिख लो। सेकंड क्वेश्चन बेटा 18 पैटर्न एक्सरसाइज का। एक कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम। अब देखो बेटा कॉइन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कॉइन की। तो कॉइन से रिलेटेड मैं इतनी समझाता हूँ सारी चीजें। कॉइन को एक बार कॉइन पे क्या होगा? एक साइड में हेड होगा और एक साइड में क्या होगा बेटा? टेल। अगर 1 कॉइन की बात कर रहा है तो टोटल केवल किसकी? 1 कॉइन की। कॉइन को समझो बेटा, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे अपन। अगर 1 कॉइन की बात कर रहा है तो उसमें क्या आएगा? हेड और टेल आएगा। तो टोटल आउटकम क्या होंगे बेटा इसमें? 2। एक कॉइन को अगर हम थ्रो आउट करते हैं तो क्या आएगा? तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। तो टोटल आउटकम इसके कितने हो गए? 2। अब दो क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ यहाँ पे बेटा। हेड की प्रोबेबिलिटी, गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी और गेटिंग टेल की प्रोबेबिलिटी।
सिर्फ कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे? तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? हेड कितने टाइम है? एक बार आ सकता है अपॉन 2। इसी प्रकार टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1 अपॉन, या तो सिक्के को अगर हम उछालेंगे या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 अपॉन 2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 अपॉन 2, क्योंकि हेड भी 1 टाइम और टेल भी 1 टाइम है। ये तो कब का क्वेश्चन है? जब कॉइन चूज का थ्रो आउट हो 1 टाइम। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में है कि कॉइन कितने टाइम थ्रो आउट है? 2 टाइम। देखो 2 टाइम्स कॉइन। क्या क्या है? एक हेड टेल और दूसरा क्या है? हेड। यही है। अब अपने पास इसकी टोटल आउटकम क्या क्या होंगे इसके? अब देखो फर्स्ट टाइम कॉइन, दोनों कॉइनों को क्या कर रहे हैं? एक साथ थ्रो आउट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम से क्या आ गया? पहले से क्या आ गया? पहले कॉइन से क्या आया? हेड। सपोज सेकंड से क्या आ सकता है? दोनों से क्या क्या आ गया? हेड आ गया। फिर देखो पहले से फिर हेड आ सकता है, दूसरे से क्या आएगा? टेल, क्योंकि हेड तो आ ही चुका भाई। फिर दोनों को एक साथ उछालो, हेड आ गया। फिर क्या आने की संभावना है? ये जरूरी नहीं कि हेड टेल या हेड भी आ सकता है, लेकिन संभावना देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। क्या आएगा? टेल आएगा। फिर फर्स्ट से क्या आ सकता है? टेल। मैक्सिमम सेकंड से क्या आ सकता है? हेड। और फिर फर्स्ट से क्या? टेल। और सेकंड से भी क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो अगर कॉइन को टोटल आउटकम है, कॉइन को 2 टाइम क्या करें हम? थ्रो आउट करें, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए बेटा? 4 आउटकम हो गए। 1 दोनों टाइम हेड आ सकता है, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार टेल एक बार हेड एक बार टेल, दोनों बार दोनों पे क्या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 4। याद रखना हमेशा क्या क्या होंगे इनको। देखो हेड और टेल, पहले से हेड लिया, दूसरे से भी हेड लिया, पहले से हेड लिया, दूसरे से क्या ले लिया? टेल। फर्स्ट से टेल लिया, सेकंड से क्या ले लिया? हेड। फर्स्ट से टेल लिया, सेकंड से क्या ले लिया? टेल। ये 4 आउटकम है। किसके लिए? 2 टाइम कॉइन के लिए। बेटा इसको आपको करना भी आना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कैसे। क्या हो गया? अब इसमें से क्वेश्चन क्या है? तो क्या कह रहा है? ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम। गेटिंग हेड क्या चाहिए उसे? गेटिंग हेड इन एवरी टाइम। एवरी टाइम उसे क्या चाहिए बेटा? हेड चाहिए। एवरी टाइम हेड चाहिए। तो दोनों टाइम हेड कहाँ आ रहा है बेटा? दोनों कॉइन्स को थ्रो आउट किया और दोनों में क्या होना चाहिए? हेड। कितनी प्रोबेबिलिटी? कितना आ रहा है? फेवरेबल प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। देखो उसके बाद इसमें हेड है, इसमें टेल है, और ये क्या है? एवरी टाइम टेल। वो एवरी टाइम टेल की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? वो एवरी टाइम हेड की बात कर रहा है। कितने आ गए? 1 हो गया। तो लिखेंगे PA। हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखोगे बेटा। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर के क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना आप इसके साथ। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं बेटा? क्या कर रहा है? एवरी टाइम हेड। कितने हैं फेवरेबल आउटकम? 1। टोटल आउटकम कितने हैं? 4। तो क्या आ जाएगा? 1/4 आंसर। क्वेश्चन तो छोटा सा है बेटा, इसको सिर्फ फेवरेबल कितने हैं? 1 टाइम। टोटल कितने हैं? 4। तो क्या आ गया? 1/4 आंसर आ गया, 3 नंबर आ गया। लेकिन इसको चीज को समझो आप बेटा कि 2 टाइम अगर हम थ्रो आउट कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबल्स हो सकते हैं? क्या क्या? हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। रटना नहीं है, ये दोनों गिवन है, अपने को इसी से बनाना है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 17, 1 नंबर इज रैंडमली चूज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी ए प्राइम नंबर। क्या कह रहा है? टोटल आउटकम कितने बेटा इसके? 17। किससे बात कर रहा है? 1 to 17 नेचुरल नंबर। 1 to 17 में कितने हो गए? 17। अब इसमें से प्राइम नंबर, फेवरेबल आउटकम,
अब बेटा हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या क्या होता है बेटा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। कहाँ तक की बात कर रहा है? 17 तक की बात कर रहा है, 1 to 17। प्राइम नंबर होता है क्या? वे नंबर दैट नंबर इनके फैक्टर केवल 2 डिजिट हो, 1 एंड इटसेल्फ। कितने फैक्टर हो उस डिजिट के? केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। 1 तो सभी का फैक्टर होता है और इटसेल्फ प्राइम डिजिट भी खुद का फैक्टर होती है। इसके अलावा और अगर कोई फैक्टर नहीं है उसका तो कैसे नंबर है बेटा? प्राइम नंबर। फेवरेबल आउटकम क्योंकि हमें पता है किसकी बात कर रहा है, ये प्राइम नंबर की बात कर रहा है, तो क्या लिख दिया हमने? प्राइम नंबर। ये हो गए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इतने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 1 से 17 में से हमें एक प्राइम नंबर चूज करना है, तो कितने होंगे वो प्राइम नंबर बेटा? 7 होंगे। तो 7 टाइम क्या है वो? फेवरेबल टर्म होगी। तो सोच क्या हो गया? PA = 7/7। टोटल आउटकम कितने हैं? 17 है। फेवरेबल कितने हो गए? 7 हो गए। तो क्या आ गया? PA = 7/17। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ऑर्डिनरी ईयर नॉट ए लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में बेटा कितने डेज होते हैं? 365। लीप में तो कितने होते हैं बेटा? 366। और नॉट ए लीप या ऑर्डिनरी में कितने होते हैं? 365। तो किसकी बात कर रहा है? ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा है। तो कितने डे होंगे बेटा? 365 डेज होंगे। इसमें काउंट्स ओनली 52 संडे। हमें बताना है कि इसमें कितने संडे क्या होंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने संडे होंगे? और 52 संडे होंगे। तो 52 संडे ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा है। इन ए ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। कितने डेज होते हैं बेटा? 365 डेज। 52 संडे की बात कर रहा है। 52 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखो, टोटल वीक इन ए ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे बेटा? 365 डिवाइड बाई 7। 7 5 जा 35, 1 आ गया। 7 2 जा 14, 1 वीक एंड 1 डे। कितने होंगे बेटा? 52 वीक एंड वीक्स एंड 1 डे। यही होगा। अब हमें देखो, इस चीज को देखते हुए हमें करना है बेटा कि 52 संडे तो ऑलमोस्ट आ ही रहेंगे बेटा, क्योंकि 52 वीक्स हैं। 52 वीक्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स तो होते ही होते हैं, 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ऑर्डिनरी ईयर काउंट्स ओनली 52 संडे। किन वीक में 52 संडे, किन ईयर में 52 संडे ही आएंगे वो काउंट करना है। देखो ये अपना 1 डे है। एक वीक में कितने डे होते हैं? इन 1 वीक डेज। ऐसे तो क्वेश्चन क्लियर होंगे। 7 डेज क्लियर है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्लियर है। अब देखो ये मंडे बच गया। अब ये मंडे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है इसकी? मंडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है। 7 में से कोई भी डे हो सकता है। अब देखो संडे कितने टाइम आएगा? 1 डे में क्या क्या हो सकता है बेटा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब देखो ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल पॉसिबल आउटकम 365 हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? 7, क्योंकि ये 1 डे बच गया। 1 डे का मतलब यहाँ से काउंट होगा 20 वीक से। 52 वीक तो कंप्लीट हो चुके हैं उसके। अब
क्या बच गया अपने पास? वनडे। वनडे में कितने टाइम संडे हो सकता है? वन टाइम, यानी कि 53 संडे कितने टाइम, कितने बार आ सकते हैं? वन। क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी? 1/7। लेकिन हमें कितने लाना है? 52 संडे। तो 52 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई? इसमें वन डे तो संडे हो सकता है, बाकी 1 2 3 4 5 6 डेज क्या होगा? संडे नहीं होगा। तो कितने कितने संडे होंगे वन ईयर में? 52 होंगे। तो इसलिए क्या होगा ये? सो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे बेटा? 7। कितने होंगे टोटल पॉसिबल आउटकम? क्या होंगे बेटा? 7 होंगे। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 6। क्यों होंगे? क्योंकि अभी कितने संडे की बात कर रहा है वो? 52 संडे की बात कर रहा है। अगर वो 53 संडे की बात करता, 53 संडे की बात करता तो कितने पॉसिबल आउटकम होते? 1। क्योंकि 53 संडे क्या हो जाएंगे भाई? सपोज करो कि संडे मंडे ट्यूसडे, इस चीज को समझना बेटा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7 दिन है। 7 दिन में से रैंडमली हो सकता है कि यार मंडे से शुरू हो रहा है तो संडे पे खत्म हो, ट्यूसडे से शुरू हो रहा है तो मंडे पे खत्म हो, वेडनेसडे से शुरू हो रहा है तो ट्यूसडे पे खत्म हो। ऐसे कहीं ना कहीं तो ये शुरू होगी किसी ना किसी डेट से शुरू होगी, डेट से शुरू होगी, किसी ना किसी डेट पे खत्म होगा। अब हमने कर दिया कि कितने टाइम से संडे पे खत्म होगा? वन टाइम ही होगा, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी होगा। तो 53 संडे के लिए तो कितने होते हैं फेवरेबल पॉसिबल आउटकम? 1 होते हैं, लेकिन अब कितने हैं बेटा? 6 हैं। सो PA is equal to 6/7। so PA is equal to क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो PA is equal to फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 6। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 7। तो क्या आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी? 6/7। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एग्जाम्पल फर्स्ट है इन थ्रोइंग ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर। बेटा डाइस आपने भी छुट्टियों में लूडो बहुत खेला होगा। लूडो क्या है? डाइस, वो जो है ना जिसको थ्रो आउट करते हैं 1 2 3 4 5 6 मार्क आते हैं। तो एक डाइस पे कितने क्या क्या हो सकते हैं? एक डाइस पे, डाइस को समझो, 1 2 3 4 5 और 6। एक डाइस को थ्रो आउट करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 6। 1 डाइस, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? 1 डाइस की बात कर रहा हूँ। क्या क्या होंगे टोटल आउटकम? कितने हो जाएंगे इसके बेटा? 1 2 3 4 5 6 हो। अब इस पे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तो कुछ ऐसे गेटिंग है इवन नंबर। इवन नंबर क्या क्या है बेटा? यहाँ पे 2 4 6 यही है। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे इसके? कितने हो गए? 3। तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि 1/2 आंसर हो गया। तो शॉर्ट में बता रहा क्वेश्चन ये दिया करके समझ, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन करवा सकते हो। हो गया इवन नंबर के बारे में क्वेश्चन। अब वो पूछ ले किसमें प्राइम नंबर, किसका क्वेश्चन पूछ ले कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? फाइंड प्राइम नंबर क्या क्या है यहाँ पे? टाइम मैंने पहले बताया था 2 3 5। कितने हैं प्राइम नंबर? 3 है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल कितने? टोटल आउटकम तो 1 डाइस के लिए कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। फेवरेबल कितने हो जाएंगे? इसमें भी 3। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/2। अब वो पूछ ले को प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर पूछ ले तो क्या होगा बेटा? अब देखो 1 को ना तो प्राइम नंबर में काउंट करते हैं ना कंपोजिट नंबर में काउंट करते हैं। 2 प्राइम नंबर में आ गए, 3 प्राइम नंबर आ गए, क्या क्या रहेगा बेटा? 4 और 6। इसके लिए कितने फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2। और क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 2/6 यानी कि 1/2।
3। क्वेश्चन पूछ ले कि लेस देन 4 इन थ्रोइंग ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 4 डिजिट। 4 से लेस देन क्या क्या है 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3, टोटल आउटकम कितने हैं 6, 3/6। क्लियर है। ये किसकी बता रही है सिर्फ एक वन डाइस के। ग्रेटर देन 4 क्या डिजिट है 5 और 6, ग्रेटर देन 5 क्या आ गया 6, ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर देन क्या हो गया 4 5 6। समझ में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वन डाइस की टोटल एक डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम कितने होंगे 6, क्या क्या 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब आगे दूसरा देखते हैं, लिखेंगे टोटल आउटकम 6 फेवरेबल आउटकम्स कितने बेटा, किसकी बात कर रहा है इवन नंबर की। इवन नंबर की बात कर रहा है। इवन नंबर क्या हो गए 2 4 6, तो कितने हो गए 3। तो PA प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखोगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, क्या हो गया 1/2। एग्जांपल सेकंड देखो, इन थ्रोइंग 2 डाइस, अब कितने डाइस है बेटा 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर एट 7। उन दोनों का जो पॉइंट आए उनका टोटल क्या हो 7 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। कितने डाइस की बात कर रहा है बेटा 2 डाइस। देखो 2 डाइस हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। सेकंड डाइस ये है 1 2 3 4 5 6। आप लूडो कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं, एक आप है एक है, आपने थ्रो किया उसने थ्रो किया, आपने थ्रो किया तो कितने मार्क आ गए, कितने नंबर आए 3, और उसने थ्रो किया तो कितने आए 2। अब दोनों की जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी बेटा 3 और 2 ऐसे ही लिखेंगे। आपसे कितने आए 3, उससे कंप्यूटर से कितने आए 2। अब इनका टोटल हमें ऐसे टोटल आउटकम देखने हैं, और उनमें से ये देखना है कि हम दोनों डिजिट का टोटल कितनी 7 टाइम कितने टाइम होगा। तो देखेंगे पहले इसकी टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या क्या होने लगता है। फर्स्ट से 1 ले लिया, सेकंड पे भी क्या आ गया 1, फर्स्ट से फिर 1 आया, सेकंड से क्या आ सकता है 2, फर्स्ट से 1 सेकंड से 3, फर्स्ट से 1 सेकंड से 4, फर्स्ट से 1 सेकंड से 5, फर्स्ट से 1 सेकंड से 6 हो गया। अब दूसरा है फर्स्ट से 2 सेकंड से 1, फर्स्ट से 2 सेकंड से 2, फर्स्ट से 2 सेकंड से 3, फर्स्ट से 2 सेकंड से 4, फर्स्ट से 2 सेकंड से 5, फर्स्ट से 2 सेकंड से 6, फर्स्ट से थर्ड सेकंड से 1, फर्स्ट से थर्ड सेकंड से 2, थर्ड 3 3 4 3 5 3 6, फर्स्ट से 3 इनसे 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी है, 6 की 6 लिख ली हमने। फिर ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। टोटल कितनी होगी 6 12 12 18 24 30 और 36। टोटल आउटकम कितने हो गए बेटा काउंट करोगे तो आप क्या हो गए 36। पहली बार अगर आपको डाइस की 2 टाइम की बात करें, किसकी बात करें 2 टाइम डाइस की बात करें, आपको 2 डाइस की बात करें तो आपको टोटल आउटकम कितने लेने हैं हमेशा 36। 1 में 6 उसमें कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे टोटल आउटकम। क्या क्या होंगे फर्स्ट से 1 ले लिया, बाकी के 7 से लेंगे 1 2 3 4 5 6, सेकंड से 2 ले लिया, फर्स्ट से 2 ले लिया, फिर 1 2 3 4 5 6, थर्ड 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सम ऑफ द नंबर एट 7, इन दोनों का टोटल कितना हो 7। तो देखो बेटा फर्स्ट कंडीशन कहाँ गई, 1 और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। फिर देखो
7 की बात कर रहा है बेटा, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 6 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। हमें सम ऑफ द नंबर एज 7, दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो लिखेंगे क्वेश्चन में बेटा, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। सो प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। क्या आंसर आ गया बेटा, 1/6। फॉर्मूला आपको लिखना है पी ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये तो एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये हो गया। इससे जो कितने बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आ गए सम ऑफ द नंबर एज 9, ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन दूसरा पूछते, सम ऑफ द नंबर एज 9। अब देखो 9 कहाँ कहाँ होगा, इसमें तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें देखो 6 और 3 कितने हो गए, 9। 4 और 5 कितने हो गए, 9। 5 और 4 कितने हो गए, 9। 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो 1 2 3 4 टोटल आउटकम तो कितने रहेंगे, 2 ट्वाइस की, थ्रोइंग 2 टाइम्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 36। किसकी बात कर रहा है, सम ऑफ 9, 1 2 3 4। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4 अपॉन 36। क्लियर है। अच्छा, अब ये पूछते कि सम ऑफ 13 देखो कहाँ कहाँ होता है डिजिट में, यहाँ भी नहीं हो रहा। मैक्सिमम देख लो 11 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, सम ऑफ 13, सम कितना होगा 13। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, 0। टोटल आउटकम कितने रहेंगे, 36। तो क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है। ये इससे संबंधित क्वेश्चन, कुछ कार्ड से संबंधित क्वेश्चन भी है बेटा। कार्ड के कितने कलर की होती है, 2 कलर की, तो किसकी, रेड और एक ब्लैक। रेड कलर के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 26। ब्लैक कलर के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 26। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। अब रेड में भी 2 होते हैं बेटा, एक पान और एक इंक। इसमें चिड़ी और हुक्म, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके कि भाई कार्ड है, इसमें से कार्ड कितने हैं, 52 है, इसमें से एक रेड कलर का कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड कलर के टोटल कार्ड कितने हैं, 26। तो 26 अपॉन 52, 1/2। ऐसे क्वेश्चन है, एक तो करके देख लेना, ठीक है। एक पी ए पी नहीं है, जैसे सपोज करो आपको ये दे दिया पी ए नोट इज इक्वल टू 0.35, फाइंड द पी ए। अब हमें पता है भी नो दैट पी ए प्लस पी ए नोट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 होता है। पी ए प्लस पी ए नोट की वैल्यू क्या है, 0.35 इज इक्वल टू 1, और पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 0.35। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के ऐसे लिखना है बेटा। इसको सब्सट्रैक्ट करते समय ये गलती करते हैं बच्चे, 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5, 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 6, तो क्या आ गया बेटा इसका 0.6। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा इस एक्सरसाइज में, तो जैसा क्वेश्चन मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन मिलेगा आपको 100%। इससे संबंधित जो और क्वेश्चन है वो करके देखने में मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया है आपको, बेसिक्स टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में